दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना HRMS फॉर्म कैसे भरें। TRE 3 के जो टीचर्स हैं वो ध्यान दें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो कि TRE 3 के जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HRMS फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना इसके आपकी जो सैलरी है वो नहीं आएगी। किन किन गलतियों से बचना है आपको, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, आपको प्राण के लिए अप्लाई करना है। एक बार आपका प्राण जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना HRMS फॉर्म भरे आपकी जो सैलरी है वो नहीं आएगी। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको मिनिमम इसकी 2 कॉपी जो है वो भरनी है। एक आपको अपने पास रखना है और दूसरा आपके BRC में जाएगा। तो एक एक स्टेप वाइज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना HRMS फॉर्म कैसे भरें। सबसे पहले आपको प्राण के लिए अप्लाई करना है और प्राण नंबर मिल जाने के बाद आपको अपना HRMS फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए ये HRMS फॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बेसिक डिटेल्ड भरनी है, तो प्रीफिक्स में आपको श्री या श्रीमती जो भी आप लगाती हैं, कुमारी कुमार जो भी आप लगाते हैं वो आपको भरना है। फर्स्ट नेम में आपको अपने नाम का पहला लेटर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राम, वो लिखना है। मिडिल नेम, मान लीजिए अगर किसी का नाम है राम कुमार सिंह, तो मिडिल नेम में आपको कुमार लिखना है और लास्ट नेम में आपको क्या लिखना है, सिंह लिखना है। तो इस तरीके से आपको फिल करना है। जेंडर मेल है या फीमेल है, अगर मेल है तो M लिखना है, फीमेल है तो F लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी है इस तरीके से स्लैश लगा के आपको भर देना है। हाइट जनरली सेंटीमीटर में लिखते हैं, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, जो भी आपकी हाइट है वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ आपको फादर्स नेम में अपने पापा का नाम लिखना है, मदर्स डे में मदर का नाम लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क वो होता है जो आपको लाइफ टाइम रहता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के तिल है कहीं पे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं मोल ऑन लेफ्ट हैंड या फिर मोल ऑन राइट हैंड, या जो भी आपको, या फिर मान लीजिए अगर कोई कट का निशान हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरीके से कट ऑन हेड या कुछ भी लिख सकती है। यहाँ इस जगह पे आपको एक फोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज का पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका डालना है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, जो भी हैं। स्पाउस नेम, हस्बैंड या फिर वाइफ जो भी हैं अगर आपके, तो उसमें आपको ये फिल करना है। आगे देखेंगे डिसेबिलिटी, मान लीजिए अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और कितने % की डिसेबिलिटी है, 40%, 50% अगर है तो डालना है। अब बात करेंगे पर्सनल डिटेल की। यहाँ पे आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना है। यहाँ पे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव जो भी हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो डालना है। नेशनैलिटी में आपको ऑफ कोर्स भारत माता की जय, इंडियन डालना है। यहाँ पे आपको आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पेन नंबर डालना है। अब इसमें से आपको क्या करना है, GPF या फिर प्राण टाइप चूज करना है। तो हमने प्राण के बेस पे ये किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा PRAN प्राण, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आधार रेफरेंस नंबर, क्योंकि आप सभी के पास आधार कार्ड ही है, तो नॉर्मली आप यहाँ पे जो आपका जो आधार नंबर है वो आपको डाल देना है। और सोशल कैटेगरी, अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, यूपी से हैं या फिर वेस्ट बंगाल से हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट से हैं, तो आपको जनरल डालना है। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जो भी आपकी कैटेगरी है, EPC, BC या EWS, जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। बात करेंगे परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता की, तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, डालना है। अब बात करेंगे एम्प्लॉय ऑफिशियल डिटेल के बारे में। एम्प्लॉय टाइप, आप किस प्रकार के एम्प्लॉय हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको परमानेंट डालना है। आप अस्थाई जो है वो एम्प्लॉय हैं, परमानेंट हैं। बात करेंगे सर्विस टाइप की, किस प्रकार की सर्विस करते हैं आप, तो आपको लिखना है स्टेट गवर्नमेंट बिहार, ठीक है। आप बिहार राज्य के स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में हैं। अगर मैं बात करूं कैडर की, तो कैडर में क्या लिखना है, आपको लिखना है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार लिखना है आपको। पेरेंट्स डिपार्टमेंट, किसमें आपका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है यानी कि आपका जो मेन डिपार्टमेंट है वो क्या है, तो इसमें भी सेम लिखेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। करंट डिपार्टमेंट में भी आपको यही लाइन लिख देनी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। अब अगर पूछा जाए यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन, तो अगर आप जैसे आप BPSC TRE 1, TRE 2 या फिर TRE 3 से चुन के आए हैं, तो यहाँ पे आपको करंट डेजिग्नेशन में आपको लिखना है स्कूल टीचर,
ठीक है। स्कूल टीचर और जिस क्लास के लिए है तो आपको ब्रैकेट में लिख देना है। करंट ऑफिस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको लिखना है डीईओ ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है डीईओ ऑफिस और जिस जिले से हैं, मान लीजिए अगर आप पटना से हैं तो आप पटना लिखेंगे, किसी और जिले में आपकी पोस्टिंग है तो वो लिखेंगे, जिस भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका एग्जाम किसने कंडक्ट कराया है, तो एग्जाम हम सभी का बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंडक्ट कराया है। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे भी आपको सेम लाइन लिखनी है, डीईओ ऑफिस और जो भी आपकी जिस जिले में भी आपकी पोस्टिंग हुई है। अब यहाँ पे लिखना है हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जो है ये आपको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है जो कि 9 मार्च को दिया गया था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा पहले 4 आपके जिला का नाम, 4 लेटर, उसके बाद आगे स्लैश करके लेटर लिखे होंगे लगभग 20-25 के आसपास, तो वो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर में आएगा। ऑर्डर डेट, जिस तारीख को आपको मिला, जैसे कि जो जनरली जो है वो 15 मार्च को मिला था तो वो डेट आपको लिखना है, और ज्वाइनिंग या फिर चार्ज टेकन डेट, यानी कि आपने किस दिन से स्कूल ज्वाइन किया है, तो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट 15 मई से स्कूल ज्वाइन कर लिया था तो वो डेट लिखना है। अब है ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि आपने कितने बजे स्कूल ज्वाइन किया, तो उस टाइम मॉर्निंग का स्कूल था तो आपको लिखना है 6, साढ़े 6 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 8, यानी कि जनरली आपको 11-12 बजे से पहले का टाइम लिखना है। अब बात करेंगे आगे की, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको जो प्रान नंबर मिला होगा, अगर आपने अप्लाई किया हो और बन गया होगा तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट क्वार्टर ऑक्यूपाइड, क्या आपके पास कोई क्वार्टर रहने के लिए जगह मिली है, तो ऑफ कोर्स नहीं मिली है तो आपको नो लिखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप की, तो आप कौन से ग्रुप के टीचर हैं, तो आपको सी लिखना है, सी ग्रुप के आप टीचर हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट ऑप्टेड डेट, तो यहाँ पे जो है आपको तारीख लिखनी है 0107, ठीक है। और इस बारे में पूछ लीजिएगा क्योंकि हर एक अलग अलग जगह इस चीज़ को अलग अलग लिखा जाता है, जनरली बीआरसी में यही बोलते हैं लिखने के लिए। एड्रेस, करंट एड्रेस, कहाँ अभी आप रह रहे हैं वो आपको इसमें फिल करना है। बात करेंगे फैमिली मेंबर डिटेल, ऐड मेंबर डिटेल, तो आपको मदर या फादर या जिसका भी स्पाउस का किसी का भी अगर ऐड करना हो, हस्बैंड वाइफ का, तो आप लिख सकते हैं। रिलेशनशिप लिखना है, यहाँ पे आपके मदर हैं या फादर हैं या जो भी हैं, और मदर का नाम क्या है या फादर का नाम या फिर आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपके, उनका नाम लिखना है। यहाँ पे उनका जेंडर लिखना है कि वो फीमेल है या मेल है, तो मेल है, अगर माँ है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ लिखना है उनका मैरिटल स्टेटस लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या वो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, अगर हैं तो हाँ, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। अब डिपेंडेंट है वो किसी पे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है, अगर है तो यस पे क्लिक करना है। क्या वो नौकरी करती हैं, अगर हाँ तो ठीक है यस पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। क्या आप इनको अपनी नॉमिनी बनाना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। ग्रेचुटी, ठीक है, ये क्या होता है ग्रेचुटी, इफ सिलेक्टेड यस इन नॉमिनी, अगर आपने नॉमिनी वाले कॉलम में यस कर दिया है तो आपको जो, मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है और आप अपनी जो भी आपकी जमा पूंजी है आप कितने % उनको देना चाहेंगे वो यहाँ लिखना है। तो जनरली आपको यहाँ पे 100% दे देना है, और पीएफ भी वही है, आपका जो पीएफ कटेगा यहाँ पे भी आपको 100% लिख देना है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपको देना है बैंक डिटेल कि आपका जो बैंक है वो किस बैंक में है, तो जनरली जो बैंक्स जो होते हैं एसबीआई या फिर जिस बैंक में भी आपने अपना सैलरी अकाउंट खुलवाया है वो आपको लिखना है। किस जगह पे है, किस ब्रांच जो है वो कौन सी जगह पे है इसका लिखना है। यहाँ पे आईएफएससी कोड लिखना है उस ब्रांच का, और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर जो आपका होता है वो लिखना है। और ये वाले जो कॉलम्स हैं ये आपको नहीं भरने हैं, ये केवल और केवल ऑफिस यूज के लिए है, यानी कि जो बीआरसी वाले हैं वो फिल करेंगे। तो ये HRMS फॉर्म कैसे भरना है इस पे एक डिटेल्ड वीडियो थी। तो इसी के साथ अगर आपको तभी भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो, आप उसको कमेंट में छोड़ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।